धारा 6 अधिकारों की घोषणा। वन बंदोबस्त अधिकारी सार्वजनिक सूचना जारी करता है कि जो भी व्यक्ति अपने अधिकार का दावा करना चाहता है वह निश्चित समय के भीतर आवेदन करे। धारा 7 दावों की जांच। जो भी दावे प्रस्तुत किए जाते हैं वन बंदोबस्त अधिकारी उनकी जांच करता है। धारा 8 दावों का निपटारा। अधिकारी तय करता है कि कौन सा दावा सही है और कौन सा गलत। धारा 9 दावों का अस्वीकार या स्वीकृति। यदि दावा गलत पाया जाता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। यदि सही है तो उसे स्वीकार किया जाता है। धारा 10 अधिकारों का निपटान। स्वीकृत अधिकारों को या तो समाप्त किया जाता है या मुआवजे के बदले खत्म किया जाता है या किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। धारा 11 मुआवजा। यदि किसी व्यक्ति का अधिकार समाप्त किया जाता है तो उसे सरकार द्वारा मुआवजा दिया जा सकता है। धारा 12 अधिकारों का स्थानांतरण। कुछ मामलों में अधिकारों को किसी अन्य वन क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा सकता है। धारा 13 रास्ते, जल स्रोत आदि। रास्ते, नहर, जल स्रोत जैसे अधिकारों का विशेष निपटारा किया जाता है। धारा 14 अधिकारों का अभिलेख। जो अधिकार मान्य किए जाते हैं उनका आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। धारा 15 निर्णय अंतिम होगा। वन बंदोबस्त अधिकारी का निर्णय अंतिम माना जाता है। धारा 16 अपील का अधिकार। कुछ मामलों में उच्च अधिकारी के पास अपील की जा सकती है। धारा 17 अपील की प्रक्रिया। अपील किस प्रकार और कितने समय में की जाएगी यह धारा 17 में बताया गया है। धारा 18 अपील पर निर्णय। अपील पर अंतिम निर्णय दिया जाता है। धारा 19 आरक्षित वन की अंतिम घोषणा। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद सरकार अंतिम अधिसूचना जारी करती है और वन को आधिकारिक रूप से आरक्षित वन घोषित कर देती है। धारा 20 आरक्षित वन अस्तित्व में आता है। धारा 19 की अधिसूचना के बाद वह क्षेत्र पूर्ण रूप से आरक्षित वन बन जाता है। धारा 21 सीमांकन। आरक्षित वन की सीमाएं निश्चित की जाती हैं। धारा 22 सीमा चिन्ह। वन की सीमा पर स्थायी चिन्ह लगाए जाते हैं। धारा 23 सीमा से छेड़छाड़ दंडनीय। सीमा चिन्हों से छेड़छाड़ करना अपराध है। धारा 24 सरकारी भूमि का समावेश। कुछ सरकारी भूमि को भी आरक्षित वन में शामिल किया जा सकता है।